हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बेस्ड रहता है ट्रूथ एंड रियलिटी पर, जो थॉट एंड एक्शंस को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। What is the meaning of principles of management? Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. मीन्स एक मैनेजर को अपने मैनेजमेंट फील्ड में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, उन सब के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं। इन जनरल गाइडलाइंस को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज। इन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल और लार्ज एंटरप्राइज में कहीं पर भी हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। सो ये कैसे हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, इन्हें कभी भी किसी भी समय चेंज किया जा सकता है, विच कैन बी अडेप्टेड एंड modified by the practicing managers as per the demands of the situations as they are man-made principle। क्योंकि ये मैन-मेड प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि इंसान द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल होते हैं, तो इन्हें कभी भी किसी भी समय चेंज किया जा सकता है। और इन्हें चेंज कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। मीन जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो इन्हें बिजनेस की सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। They intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation। इनका इंटेंशन होता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, और ये प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड होती हैं। मीन्स अगर कोई भी सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके होने का क्या कारण होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है होल ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इस पर बेस्ड होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ताकि सिमिलर सिचुएशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो तो इन्हें दोबारा से उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। They are developed after thorough research work on the basis of experiences of managers। Means management principles बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही बनाए जाते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं उनके अलग अलग फील्ड के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है, उसके बाद ही इन्हें डेवलप किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। Since the principles aim at influencing complex human behavior, they are behavioral in nature, hence the success of management principle is affected by human behavior। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन और कॉम्प्लेक्स पर्सन ऐसे व्यक्ति जिनसे काम कराना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एम है इन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि प्रभावित करना। सो ये कैसे होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल? बिहेवियरल नेचर के होते हैं, इसलिए इनकी सक्सेस मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की सक्सेस ह्यूमन बिहेवियर से अफेक्टेड है। सिक्स्थ पॉइंट है जर्नल गाइडलाइंस। दे आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शंस एंड डिसीजन making, however they do not provide ready-made solutions as the business environment is ever changing or dynamic। ये मैनेजर्स के लिए जर्नल सी गाइडलाइंस होती हैं कि उन्हें अपने मैनेजमेंट फील्ड में किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि ये किसी भी बिजनेस सिचुएशन के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? हमेशा चेंज होने वाला और डायनामिक नेचर का होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं. उनकी मैनेजमेंट फील्ड में नॉलेज और एबिलिटी को इम्प्रूव करके और डिफरेंट मैनेजमेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करके. सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट से और उनकी प्रैक्टिस से मैनेजरियल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है. थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन टू मैनेजर्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट दी मैनेजर्स ऑफ बिजनेस टू फॉलो मैनेजमेंट प्रोसेस इन अ बेटर वे. बिजनेस के मैनेजर को बेटर वे में मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करने का डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. फोर्थ पॉइंट है हेल्प टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली द नेचर एंड स्कोप ऑफ हिज जॉब. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को अपनी जॉब को समझने, उसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है उसकी जॉब का, उसे समझने की हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल. फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Principles of management not only help in achieving organizational goals but also guide managers in performing social responsibility. Management principles एक मैनेजर को केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही हेल्प नहीं करता है बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है. जैसे कि इक्विटी और फेयर रिम्यूनरेशन, यानी कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें इक्वल रिम्यूनरेशन या सैलरी प्रोवाइड करना. रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी.